गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको अपना आयुष सेंटर, आयुष स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक, जो कि मोस्टली ऑटिज्म बच्चों के साथ वर्क करता है, स्पीच थेरेपी में वर्क करता है एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में वर्क करता है, मैं आज आपको अपने सेंटर का वर्चुअल टूर करवा रही हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा ये आयुष सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है। ये सेंटर हमारा कूल रोड पर है, जलंधर के कूल रोड पे, अग्रवाल ढाबा के बिल्कुल पास। अग्रवाल ढाबा इस साइड अग्रवाल ढाबा है एंड ये यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही है। एंड ये हमारा सेंटर बस स्टैंड से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ही सिचुएटेड है। ये हमारी थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, यहाँ से हम जाके ऊपर हमारा क्लिनिक आ जाता है। ये देखो, यहाँ पर हम स्पीच थेरेपी, ऑटिज्म ट्रीटमेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, CBT means cognitive behavior therapy and ABA is applied behavior analysis therapy। यहाँ पर हम इन थेरेपीज पे वर्क करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आगे हमारा छोटा सा गार्डन आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो, इस गार्डन में थोड़े से फूल लगे हुए हैं, थोड़े से फ्लावर लगे हैं। इन फ्लावर की हेल्प से भी, इस गार्डन की हेल्प से हम सेंसरी पर भी वर्क करते हैं। जैसे कुछ बच्चों को ऑल्फैक्टरी इशू होता है, जिसको स्मेल से रिलेटेड इशू भी कह सकते हैं, वह हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जब आप आओगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर हम इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे सेंटर की मेन एंट्रेंस है। इस एरिया में हमारे पेरेंट्स बैठकर वेट करते हैं जब उनके बच्चों की थेरेपी हो रही होती है। यहाँ पर बैठकर पेरेंट्स 1 घंटे के लिए वेट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर बैठकर पेरेंट्स वेट करते हैं। किसी बच्चे की 1 आवर की थेरेपी है, किसी की 2 आवर की थेरेपी भी है, किसी की 3 to 4 आवर्स भी थेरेपी होती है। वो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि किस किस बच्चे को कितने आवर्स की थेरेपीज लगनी है एंड कितनी थेरेपीज लगनी है। अगर मैं यहाँ पे वेटिंग एरिया की बात करूँ, वेटिंग एरिया एज वेल एज अगर मैं थेरेपीज रूम की बात करूँ, तो हमारे हर जगह कैमरास की फैसिलिटी है। प्लस जैसे आजकल सर्दियों का सीजन चल रहा है, सर्दियों में ब्लोअर की फैसिलिटी एंड गर्मियों में AC की फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये फैसिलिटीज पेरेंट्स के लिए भी है एंड एज वेल एज ये फैसिलिटीज बच्चों के लिए भी है। हमारे हर थेरेपी रूम में ब्लोअर, AC की फैसिलिटी यहाँ पर है। जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा असेसमेंट रूम है, जिधर हम बच्चों की असेसमेंट करते हैं जब बच्चा वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आता है। असेसमेंट से हमारा मतलब है स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल, इमोशनल एंड मोटर स्किल पर बच्चे का एज पैटर्न निकालना। सपोज दैट हमारा बच्चा 5 इयर्स का है, पर स्पीच में वो 1 ईयर के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स कर रहा है। मीन्स कुछ नहीं बोल रहा, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। तो ये हमारा सोशल इमोशनल का पार्ट इफेक्ट है। और ये हमारा जो असेसमेंट है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये जस्ट लाइक अवेयरनेस है कि एटलीस्ट आप ये वाले कॉन्सेप्ट को समझो कि हमारे बच्चे का एज लेवल कहाँ पर है। यहीं से लोग बोलते हैं माइल्ड है, मॉडरेट है, या हमारे बच्चे की प्रॉब्लम सीवियर है। जब आप यहाँ पर असेसमेंट करवाने के लिए आओगे तो हम ज़्यादा बेटर से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपके बच्चे का लेवल कौन सा है। ये बिल्कुल फ्री है। 1 आवर, 2 आवर, जितना भी टाइम लगता है
आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑटिज्म से रिलेटेड, स्पीच डिले से रिलेटेड, स्पीच डिले है तो क्यों डिले है, अटेंशन नहीं है तो क्यों नहीं है, हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे सेंटर का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट हमारे सेंटर का कोर बिहेवियर, हमारे आयुष जलंधर सेंटर का मेनली जो एक कोर बिहेवियर है वो ये है कि जैसे आपके बच्चे की यहाँ पर 1 आवर की थेरेपी होएगी, यहाँ पर 1 आवर की थेरेपी, एंड घर पर आप 23 आवर्स अपने बच्चे के साथ क्या कर सकते हो, अपने बच्चे के साथ कैसे कैसे काम कर सकते हो, वो हम आपको बताएंगे। हम क्या करेंगे, प्लस पेरेंट्स घर पर बच्चे के साथ क्या करेंगे, एंड प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम उस प्रॉब्लम पे कैसे वर्क करेंगे, पेरेंट्स उस प्रॉब्लम पे कैसे वर्क करेंगे, ये हम आपको मेनली बताएंगे ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट उतनी ही जल्दी आ सके। इसके बाद हमारा ये वाला रूम आता है सीबीटी रूम। सीबीटी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यहाँ पर हम थेरेपीज 1 to 1 करते हैं। 1 to 1 मीन्स एक थेरेपिस्ट एक स्टूडेंट, एक थेरेपिस्ट एक स्टूडेंट। 1 to 1 आवर की थेरेपी होती है। सीबीटी में हम बच्चे की अटेंशन, बच्चे की कंसंट्रेशन, बच्चे के सिटिंग, बच्चे के आई कांटेक्ट, बच्चे के बिहेवियर पे वर्क करते हैं और इस वर्क के साथ हम अपने बच्चों के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये हमारा सेकंड सीबीटी रूम है। का जो मेन फंक्शन है वो हम बच्चे के फंक्शन ऑफ ब्रेन प्लस अपने फंक्शन ऑफ ब्रेन को मैच करते हैं। एक्चुअल में सीबीटी में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि जो बच्चे के ब्रेन की फंक्शनिंग होती है वो हमारे साथ मैच नहीं करती। तो हमारा यहाँ पे मेन वर्क है बच्चे के फंक्शन ऑफ ब्रेन को प्लस अपने फंक्शन ऑफ ब्रेन को दोनों को मैच करना, उस पे वर्क करके सीबीटी के साथ हम इनको मैच कर पाते हैं। और ये हमारा छोटा सा पेंट्री एरिया है। इस साइड पीछे जाके पेरेंट्स के लिए वॉशरूम की फैसिलिटी है। यहाँ पे आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी है। अगर इसके आगे की बात करूं, वो एंड पे हमारा 3rd वन सीबीटी रूम है और कुछ बच्चों की हम थेरेपी इस एरिया में भी करते हैं। इस एरिया में थेरेपी करने का जो रीजन है, कई बच्चों की कंसंट्रेशन, फोकस बाहर शोर में नहीं बन पाता, तो उनकी कंसंट्रेशन एंड फोकस के लिए हम यहाँ पर बाहर भी थेरेपी करते हैं। और इसके आगे चलते हैं। ये हमारा 3rd वन सीबीटी थेरेपी रूम है। इसमें भी 1 to 1 ही थेरेपी की जाती है। इसके आगे ये वाला हमारा 4th वन सीबीटी रूम है। ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम आपको तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ पर आओगे। बस ये एक छोटा सा हम वर्चुअल टूर ही आपको शो कर रहे हैं कि हमारा आयुष सेंटर कैसा है, कहाँ पर है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये हमारा सेंटर बहुत बड़ा है। ये हमारा सेंटर टोटल 1600 स्क्वायर फीट के एरिया में है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जगह होती है। ये है हमारे आयुष सेंटर का मेन पार्ट। ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी का डिपार्टमेंट है, जिसको हम ओटीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें जो मेनली वर्क किया जाता है वो बच्चों की मोटर स्किल्स पर वर्क करते हैं। बच्चों के मोटर स्किल्स को हम डेवलप करते हैं, जिससे हमें क्या हेल्प मिलती है, आपके बच्चे को ब्लैडर कंट्रोल में, पॉटी सुसु का कंट्रोल, बच्चों के राइटिंग पार्ट पे वर्क,
बच्चों की बैलेंसिंग पे वर्क किया जाता है। सबसे ज़्यादा काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम में ही होता है। ओटी में ज़्यादा वर्क करने से हमें बच्चों के सेंसरी प्रॉब्लम्स, जितने भी सेंसरी इश्यूज हैं उस पर हम वर्क करते हैं। सेंसरी इश्यूज के लिए हम बच्चों के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करते हैं, जिसमें हम पांच के सेंसेस को इंटीग्रेट करते हैं, जो पूरे ओटी का पार्ट है। जिसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हो फिजिकल बॉल्स, सेंसरी, इसको हम सेंसरी बॉल भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग साइज की फिजिकल बॉल्स हैं। ये साइज में बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, ये उससे छोटी है। ये है जिससे हम बच्चों को हॉपिंग सिखाते हैं। ये हॉपिंग बॉल है हमारी। अगर हम इन बॉल्स के यूज की बात करें तो इससे हम बच्चों के जो बिहेवियर्स इशू होते हैं, जैसे कुछ बच्चे फ्लैप करते हैं या कुछ बच्चे स्पिन करते हैं, ऐसे बिहेवियर से रिलेटेड बच्चों को सेंसरी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो हम इन इक्विपमेंट्स की मदद से ही उनको हम दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये बीन बैग, इसके ऊपर हम बच्चों को लिटा के बच्चों की रिलैक्सेशन थेरेपी करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग में या बॉडी के कोऑर्डिनेशन में भी बहुत इश्यूज आते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, हम यहाँ पर बच्चों को जंपिंग करवाते हैं। जंपिंग विद द हेल्प ऑफ हर्डल्स, कि वो थोड़ा ऊंचा जंप कर पाए, अपनी बॉडी को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके, बैलेंस करके वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास साइकिल, राइडर, सीसॉ, रॉकर, ये सब भी यहाँ पर बच्चों को सेंसरी इश्यूज में या बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। साइकिलिंग की बात करूँ, साइकिलिंग बैलेंसिंग करने में बहुत हेल्पफुल है। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए हमारे पास अलग अलग साइज की साइकिल भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे स्विंग्स हैं। ये लैडर है, बैलेंसिंग के लिए है, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग। आप देख सकते हो इन स्विंग्स की हेल्प से हम बच्चों के काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज दूर करते हैं। जैसे कुछ बच्चों को ऊंचाई का डर होता है, किसी बच्चे को होता है कि हम स्विंग नहीं कर पाएंगे, स्विंग में बैठेंगे या हम वॉमिट कर देंगे। ऊंचाई के लिए, डिस्टेंस के लिए यहाँ पर आप सामने बोर्ड्स भी देख सकते हो। ये क्लाइंबिंग बोर्ड्स हैं, जिन बच्चों को बहुत फोबिया रहता है कि हम ऊंचाई पे चढ़ नहीं सकते, या हम गिर जाएंगे, या हम डिस्टेंस से कुछ कर नहीं पाते, तो ये बोर्ड उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास ओटी में और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसको मैं 1-2 मिनट की वीडियोस में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम बच्चों की 5 सेंसेस पे भी वर्क करते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क करते हैं। 5 सेंस, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हेयरिंग से रिलेटेड, जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो लाउड साउंड को नहीं सुन पाते, ऐसे कानों पे हाथ रखते हैं, लाउड साउंड सुन के, जैसे डीजे की साउंड सुन के या किसी भी मोटर गाड़ी की आवाज़ सुन के उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो ऐसे करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर हम बच्चों के उस इश्यूज पे भी वर्क करते हैं। जैसे हम माइक की हेल्प से या अलग अलग साउंड्स लेके, जिसमें हम लाउड साउंड भी देते हैं, हम सॉफ्ट साउंड भी देते हैं, हम पिच ऊपर नीचे करके भी देते हैं। बच्चों के इस ऑडिटरी परसेप्शन, जिसको हम ऑडिटरी परसेप्शन में काउंट करते हैं, उस स्किल पे भी, उस इश्यूज पे भी हम वर्क करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, कुछ बच्चों को आई से रिलेटेड इश्यू, आई से रिलेटेड जिसको हम विजुअल परसेप्शन में काउंट करते हैं, मीन्स आपने देखा होगा कई बच्चे लाइट्स को देख के ऐसे करते हैं या ऐसे टेढ़ा देखते हैं, इधर देखते हैं। जिनको विजुअल से रिलेटेड इश्यू होते हैं उनके लिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सेंसरी लाइट्स हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये है,
जो कि अलग अलग कलर्स देती है। ये लाइट है, इस साइड देखोगे आप, यहाँ पर ये लाइट है। इससे बच्चों के विजुअल परसेप्शन के ऊपर हम वर्क करते हैं। कुछ बच्चों को स्मेल से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। स्मेल से रिलेटेड मीन्स वो किसी चीज को बहुत ज्यादा ही स्मेल करते हैं, जिसको हम ऑल्फैक्टरी में भी काउंट करते हैं। बहुत ज्यादा ही स्मेल करते हैं या किसी चीज की स्मेल उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर बच्चों के ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं हम उन पे वर्क करते हैं। इसके आगे मैं बात करूं, बच्चों को टच से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। टच से रिलेटेड इशू के लिए हम यहाँ पर अलग अलग सेंसरी मैट्स का यूज करते हैं। सॉफ्ट, हार्श, हर मैट हमने रखा है कि बच्चों को, जैसे कई बच्चे टच लेना लाइक नहीं करते या किसी चीज को बहुत ज्यादा ही टच करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पर ये वाली फैसिलिटी भी है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और आपको शो करती हूँ, जैसे हमने बच्चों के सेंसरी इशू के लिए जिनको टच की प्रॉब्लम है उसके लिए हमने ये वॉल भी रखी है कि यहाँ पर हमने बच्चों के लिए अलग अलग टेक्सचर बनवाए हैं कि बच्चे इनको टच कर पाए। जो उनको टच से रिलेटेड इश्यूज है वो बच्चों के इनकी हेल्प के साथ दूर हो जाते हैं। इसके आगे मैं बात करूं, जैसे हमारे फिफ्थ प्रॉब्लम है, जो फिफ्थ है कि टेस्ट का। देखिए बच्चों को टेस्ट का नहीं पता चलता। टेस्ट में अगर मैं बात करूं, वो बहुत सारा खाना खा जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत सारा पानी पी लेते हैं। उनका कंट्रोल ही नहीं होता कि मैंने कितना खाना खाना है, कितनी लिमिट में पानी पीना है। तो उसके बाद इसके अलावा एक चीज हम यहाँ पर और करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा है टॉयलेट पॉट, जिसमें हम बच्चों को पॉटी के लिए ट्रेन करते हैं। जो कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इशू आता है कि हमारे बच्चे पॉटी ट्रेंड नहीं है अभी तक। वो 4 साल के हो गए, 5 के हो गए, 6 के हो गए, वो अभी तक डायपर का ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को पॉटी ट्रेंड भी करते हैं। इन द एंड अगर मैं अभी बात करूं कि जिन पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनके बच्चे डिलेड माइलस्टोन है या उनको ऑटिज्म, ADHD, स्पीच, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, डिसलेक्सिया, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो हमारे आयुष सेंटर जालंधर में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बच्चों की 1-to-1 थेरेपी करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सेंटर है वो 1600 स्क्वायर फीट में है, जो कि एक बहुत बड़ी स्पेस है अपने आप में, जो हमारे बच्चों की थेरेपी के लिए एक इनफ स्पेस है। तो जिन पेरेंट्स को भी स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, मोटर स्किल से लेके कोई भी इश्यू आ रहा है, तो वो हमारे सेंटर जरूर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।